कुत्ते को कुत्ता क्यों बोल रहे हो आप लोग? आप उसको अगर अपना बच्चा कह रहे हैं तो बच्चे को स्थान अपने घर में दीजिए ना, सड़क पे थोड़ी ना कोई अपना बच्चा छोड़ता है। आप एक काम क्यों नहीं करते हो? जब भंडारा खिलाते हो भूखों की, अगर आपको इतनी फिक्र है तो एक एक भिखारी को ही अपने घर में अडॉप्ट कर लो। एक भिखारी को मैं अडॉप्ट कर लूं, उस भिखारी को मैं रोज खाना खिलाऊं, लेकिन वही भंडारे में जो 300 लोग खाना खा रहे हैं वो कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? आप अडॉप्ट करेंगे उनको? 300 लोगों की आपको फिक्र एक वक्त की है या फिर एक व्यक्ति की फिक्र उसकी पूरी जिंदगी की है? करने वाला सिर्फ मैं हूँ क्या? अडॉप्ट करने वाला सिर्फ एक ही प्राणी होगा? इस दिल्ली से के अंदर 2 करोड़ से ज्यादा आबादी है, वो क्यों नहीं करते क्या adopt? राहुल मेहता जी सिर्फ एक भिखारी को भी अडॉप्ट करेंगे? एक भिखारी को अडॉप्ट करना क्या कहते हो कि उसको अपनी संपत्ति का वारिस बना लूं? कुत्ते को क्या आप अपनी प्रॉपर्टी से हिस्सा देंगे? उसको 2 वक्त की रोटी देनी है, वो चाहे मैं घर में अडॉप्ट करके दूं चाहे बाहर जाके दूं। अगर वो कुत्ता है, अगर वो जानवर, कहना तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है कुत्तों के लिए वो सही आया है। आपके घर में किसी को रेबीज हो जाए, आप सबसे पहले ब्लेम क्या डालोगे? इंसान ने काटा, कुत्ते ने काटा, क्या बोलोगे आप? मैं सबसे पहले ब्लेम उस चीज पे डालूंगा जिसकी वजह से रेबिश हुआ। सरकार नहीं सरकार सबसे पहली सुनिए, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया जी पूरे देश में 37 लाख कुत्ते काटते हैं तो 50-300, आपने 300 कहा, मैंने 50-55 कहा था, 300 लोगों की मौत हो जाती है। तो पूरे भारत के अंदर सांपों की कई प्रजातियां हैं, सभी जहरीली नहीं है। तो अब क्या पहले डसवा के देखेंगे कि इसके काटने से मौत होती है नहीं होती? अब किसी को कुत्ता काट जाए, वो बेचारा बुजुर्ग तो हार्ट पेशेंट होगा तो वैसे ही मर जाएगा दहशत से, वो छोटा सा बच्चा तो दहशत से ही मर जाएगा। अब उसको रेबीज का इंजेक्शन लगा नहीं लगा, उसको वैक्सीन लगी है नहीं लगी, उसमें नहीं जाएगी वो माँ, उसकी छाती का दर्द जाकर के देखो। आप इस चीज को एनिमल लवर से मत पूछो। एनिमल लवर क्या है? मुर्गे की हड्डी दे रहा है, उसको लेग पीस खा ले, बकरे की हड्डी दे रहा है, मतलब एक तरफ जीव की हत्या कर रहा है और दूसरी तरफ कुत्ते को दे रहा है। तो ये एनिमल लवर कैसा एनिमल लवर है? इसकी भी डेफिनेशन बता दीजिए। धर्म को पहले रखता हूँ, धर्म को पहले रखते हैं तो आप कहते हैं गौ माता के लिए भी ऐसे ही सड़क पे आना चाहिए था, गौ हत्या पे भी निकलना चाहिए था। आपने वो नहीं बोला, आपने कहा गड्ढे पे आना चाहिए था। अभी बोलने वाला था, आप बोलने ही वाले थे। जब डॉग्स के लिए सब आ रहे हैं ना तो ये इतनी गौ माता कट रही है, दूध जगह उस कुत्ते को ब्रेड में डाल के खिलाना इन्होंने। जब गौ माता ही नहीं रहेगी तो उसका दूध कहाँ से लोगे? गौ कुत्ते को छोड़ो, अपने बच्चे को दही मक्खन दूध कहाँ से दोगे? पौष्टिक आहार कहाँ से जाएगा? नमस्कार, मैं आकाश कुमार और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जिस तरीके से आपने देखा कि कुत्तों का मुद्दा दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, हमारे साथ राहुल मेहता जी मौजूद हैं जिनकी वीडियोस आए दिन वायरल हो रही हैं, चाहे वो प्रेमानंद महाराज जी का मुद्दा हो या फिर आप कह सकते हो कुत्तों का मुद्दा हो। तमाम सोशल मीडिया पर बने रहते हैं। हमारे साथ कुछ पब्लिक भी है जो कुत्तों को लेकर बात करेगी और डिबेट से कंक्लूजन निकालेगी कि आखिर में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। नमस्कार सर, जिस तरीके से आपकी वीडियोस वायरल हुई हैं और काफ़ी आपने एनजीओ को भी क्रिटिसाइज़ करा है, क्या कहना चाहोगे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही है या गलत है? बिल्कुल ठीक फैसला है। आप एक बात बताइए, इस देश के अंदर आप ये मत देखिए ना कि वो कुत्ता है, कुत्ते को कुत्ता क्यों बोल रहे हो आप लोग? आप उसको अगर अपना बच्चा कह रहे हैं तो बच्चे को स्थान अपने घर में दीजिए ना, सड़क पे थोड़ी ना कोई अपना बच्चा छोड़ता है। एक माँ बच्चे को हल्की सी सुई भी चुभ जाए तो छाती से लगा लेती है, बुखार भी आ जाए तो डॉक्टरों की लाइन खड़ी कर देती है, पूरा दिन खराब करके, चाहे सरकारी हॉस्पिटल हो चाहे प्राइवेट हो, वहाँ पे लग जाती है लाइन के अंदर। और वहीं पर आप एक तरफ कह रहे हैं मेरा बच्चा और उस बच्चे को आपने छोड़ रखा है। लेकिन मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, सरकार सुप्रीम कोर्ट ने बोला आवारा कुत्तों को उठाएगी, आप उनको आश्रय दीजिए, उनको पालतू कुत्ता बनाइए, निकालिए अपने घर से जर्मन शेफर्ड को। क्यों अमेरिका से ला करके उसकी अर्थव्यवस्था बढ़ा रहे हो? क्यों जर्मनी से ला करके कुत्तों की अर्थव्यवस्था बना रहे हो? मतलब देश के अंदर आपके इतने प्यारे प्यारे स्ट्रीट डॉग घूम रहे हैं, उनको अडॉप्ट करो ना। तो आपके कहने का मतलब है कि जो डॉग लवर्स जो सोशल मीडिया पर आकर जो विरोध कर रहे हैं, प्रोटेस्टर जो हैं, वो कुत्ता एक एक अडॉप्ट कर लें, आवारा कुत्तों को अडॉप्ट कर लें। अब मेरे को एक बात बताइए, आप भंडारा कभी करवाते हैं? हाँ कराते हैं। भंडारा क्यों कराते हैं? कि जो भूखा होता है उसे खाना खिलाने के लिए। जैसे तो आप एक काम क्यों नहीं करते हो? जब भंडारा खिलाते हो भूखों की, अगर आपको इतनी फिक्र है तो एक एक भिखारी को ही अपने घर में अडॉप्ट कर लो, आपको भंडारा खिलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप भी ऐसे कर लो, भिखारी को अडॉप्ट। एक भिखारी को मैं अडॉप्ट कर लूं, उस भिखारी को मैं रोज खाना खिलाऊं, लेकिन वही भंडारे में जो 300 लोग खाना खा रहे हैं वो कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? आप अडॉप्ट करेंगे उनको? एक बात बताइए, 300 लोगों की आपको फिक्र एक वक्त की है या फिर एक व्यक्ति की फिक्र उसकी पूरी जिंदगी की है? करने वाला सिर्फ मैं हूँ क्या? अडॉप्ट करने वाला सिर्फ एक ही प्राणी होगा? इस दिल्ली से के अंदर 2 करोड़ से ज्यादा आबादी है, वो क्यों नहीं करते? क्या राहुल मेहता जी सिर्फ एक भिखारी को भी अडॉप्ट करेंगे? एक भिखारी को अडॉप्ट करना क्या कहते हो कि उसको अपनी संपत्ति का वारिस बना लूं? कुत्ते को क्या आप अपनी प्रॉपर्टी से हिस्सा देंगे? उसको 2 वक्त की रोटी देनी है, वो चाहे मैं घर में अडॉप्ट करके दूं चाहे बाहर जाके दूं। एक मिनट, आप ना डबल चीज खेल गए। अगर वो कुत्ता है, अगर वो जानवर है। आपने एक चीज बोली कि गरीबों को हम अडॉप्ट कर ले। भंडारा किस लिए कराते हैं? भगवान का प्रसाद होता है और उस प्रसाद को सबको ग्रहण हो। किस चीज के लिए होता है? उन्हीं लोगों के लिए होता है भंडारा कि जिन लोगों को खाने की जरूरत है। मुझे एक चीज बताइए, मैं 1 मिनट आऊंगा। मेरी एक चीज बताइए, इनका कहना तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है कुत्तों के लिए वो सही आया है। बिल्कुल सही आया है। मैं आपको बताता हूँ उसका रीजन ये, आज आपके घर में किसी को रेबीज हो जाए, आप सबसे पहले ब्लेम क्या डालोगे? इंसान ने काटा, कुत्ते ने काटा, क्या बोलोगे आप? मैं सबसे पहले ब्लेम उस चीज पे डालूंगा जिसकी वजह से रेबिश हुआ। सरकार
नहीं 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 बहुत बढ़िया। सरकार सबसे पहली चीज, सरकार ने अगर कोई निर्णय लिया है तो किसी ना किसी चीज के रीजन से लिया होगा। सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए, बच्चा क्यों मरा? आप पहले बात सुनिए। अगर सरकार ने रीजन लिया, किसी ना किसी रीजन से लिया होगा। दूसरी बात, अगर सरकार ने लिया, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय, सुप्रीम कोर्ट ने लिया है अगर, तो उसका कोई ना कोई रीजन होगा। ऐसा तो है नहीं कि सुप्रीम कोर्ट पागल है, उसको बैठा दिया है जाकर के वहां पर जाके बोल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय क्यों लिया मैं आपको बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 37 लाख हमारे साल में पूरे भारत देश में 37 लाख डॉग बाइट्स हैं, तो 37 लाख लोगों को काटा जाता है। मौत कितने की होती है? लाखों में भी नहीं, हजारों में भी नहीं, 370 मौतें होती हैं। मेरा सवाल सीधा सीधा आपसे और सुप्रीम कोर्ट से और सरकारों से है। सुप्रीम कोर्ट से मेरा राइट है, मैं उनका कोई विरोध नहीं कर रहा, मेरा सवाल है और मैं चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट्स हैं वही जवाब देते। सुप्रीम कोर्ट ने दे तो भैया हम भी जवाब दे देते हैं ना, आप जवाब सुनिए हाँ ना। ठीक है, बस ठीक है, सांपों मेरा की- सवाल नहीं, कर नहीं, दो। सुनिए, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया जी पूरे देश में 37 लाख कुत्ते काटते हैं, तो 50 300, आपने 300 कहा, मैंने 50-55 कहा था, 300 लोगों की मौत हो जाती है। तो पूरे भारत के अंदर सांपों की कई प्रजातियां हैं, सभी जहरीली नहीं है। तो अब क्या पहले डसवा के देखेंगे कि इसके काटने से मौत होती है नहीं होती? अब किसी को कुत्ता काट जाए, वो बेचारा बुजुर्ग तो हार्ट पेशेंट होगा, तो वैसे ही मर जाएगा दहशत से। वो छोटा सा बच्चा तो दहशत से ही मर जाएगा। अब उसको रेबीज का इंजेक्शन लगा है नहीं लगा, उसको वैक्सीन लगी है नहीं लगी, उसमें नहीं जाएगी वो माँ। उसकी छाती का दर्द जा करके देखो आप। इस चीज को एनिमल लवर से मत पूछो। एनिमल लवर क्या है? मुर्गे की हड्डी दे रहा है, उसको लेग पीस खा ले। बकरे की हड्डी दे रहा है, मतलब एक तरफ जीव की हत्या कर रहा है और दूसरी तरफ कुत्ते को दे रहा है। तो ये एनिमल लवर कैसा एनिमल लवर है? इसकी भी डेफिनेशन बता दीजिए आप। मैं एज अ जर्नलिस्ट होने के बावजूद भी अब मैं अपने धर्म को पहले रखता हूँ और मैं सर, गाय आप को धर्म को पहले रखते मैं हैं? गाय को पहले नहीं, अपनी माता नहीं, मानता हूँ। आप सुनिए, धर्म को पहले सुनिए, रखते हैं, तो आप कहते हैं गौ माता के लिए भी ऐसे ही सड़क पे आना चाहिए था, गौ हत्या पे भी निकलना चाहिए था। आपने वो नहीं बोला, आपने कहा गड्ढे पे आना चाहिए था। अभी बोलने आपने वाला कहा था। हाँ, मैं अभी- अब तो आप बोलने ही वाले थे। बोल रहा, जब डॉग्स के लिए सब आ रहे हैं ना, तो ये इतनी गौ माता कट रही है इसका दूध जगह निकाल जगह। के उस कुत्ते को ब्रेड में डाल के खिलाना इन्होंने। जब गौ माता ही नहीं रहेगी तो उसका दूध कहां से लोगे? गौ कुत्ते को छोड़ो, अपने बच्चे को दही मक्खन दूध कहां से दोगे? पौष्टिक आहार कहां से जाएगा? मेरा सीधा सीधा सर सवाल यही है। मैं अब गाय माता पे आ जाता हूँ कि मैं हाँ बिल्कुल 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 मेरा सवाल ये है कि सुओ मोटो एक्शन, पहले मैं आपको बता दूं और अपनी जनता को बता दूं, सुओ मोटो एक्शन लिया है सुप्रीम कोर्ट ने। मतलब कोई पिटीशन नहीं लगाई किसी वकील ने, सुप्रीम कोर्ट को अंदर से दिखा के मेरे को ये एक्शन लेना चाहिए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के पास कॉन्स्टिट्यूशनली राइट है। आपने गाय की बात करी, मैं भी गाय को माता मानता हूँ, आप भी मानते हो और आप भी मानते हो, और देश की 100 करोड़ आबादी, मैं तो कहता हूँ सभी को मानना चाहिए। आप जिस गाय को माता मानते हो वो गाय सड़कों पर क्यों है? अगर सुप्रीम कोर्ट कुत्तों पर एक्शन ले सकता है तो सुओ मोटो एक्शन के द्वारा देश में जो गौशाला बनी हुई हैं उनको और बढ़वाकर, किसी की आपकी गाय माता कूड़े में पन्नियां खा रही है और तब सुप्रीम कोर्ट कोई सवाल नहीं देता। आप जो डॉग लवर के आपको ऊपर पता खिलाफ है जा रहे हो। रेखा गुप्ता जी की, हम दिल्ली के निवासी हैं, दिल्ली के वोटर हैं। रेखा गुप्ता की जब सरकार आई ना, विद इन 1 मंथ भी नहीं हुआ था, रोड के ऊपर गाड़ी रोक दी थी और जितने दूधियां उनको चेतावनी दे दी थी कि दूध निकालने के बाद गाय माता को अगर सड़क पे देखा तो उसी दिन तुम्हारे ऊपर केस करके जेल भिजवा दूंगी। ये है लेडी सिंघम सीएम, जिन्होंने फैसला लिया। आज से पहले कई सीएम आए, कहीं गए, किसी ने इसके ऊपर आवाज नहीं उठाई थी। मतलब अगर जो गाँव दूधिया है वो दूध टो करके गाय माता को सड़क पे छोड़ रहा है तो सरकार ने उस पर आवाज उठाई ना। हम सरकार किस लिए चुनते हैं? हम हर एक व्यक्ति से जाके नहीं लड़ सकते हैं, हम हर एक व्यक्ति का जाके सर नहीं फाड़ सकते हैं। हम सरकार चुनते हैं, हम प्रशासन चुनती है, सरकार प्रशासन बनाती है, पुलिस होती है, एमसीडी होती है। ये सारे डिपार्टमेंट इसलिए होते हैं कि हर व्यक्ति जाकर के सर पे झगड़ा मोल नहीं लेगा। कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है अगर कुछ गलत होता है। आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया, मैं चाहता हूं आपके मुंह में घी शक्कर हो। जो बलात्कार हो रहे हैं उस पर भी सुप्रीम कोर्ट सुमो मोटो ले। जो सड़कों में गड्ढे होते हैं, एक्सीडेंट में लोग मारे जाते हैं, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट सुमो मोटो ले। और जो नेता भ्रष्टाचार करके जनता का खून चूसते हैं उस पर भी सुमो मोटो ले। सर आप कहाँ रहते हो? मैं दिल्ली में रहता हूं सर। आप घर में रहते हो या बाहर रहते हो? मैं तो घर में ही रहूंगा भाई साहब। अब जो कुत्ते, आपने कहा कि डिसीजन बिल्कुल सही लिया, मैं अगर मैं इंडिविजुअली अपना पक्ष बताऊं तो मैं उनके विरोध में नहीं हूं कि कुत्तों को शेल्टर क्यों करा जा रहा है। मैं विरोध में क्यों हूं, अब मैं मेरा सवाल सुनोगे तो आप समझ जाओगे। आप क्या चाहते हो कि कुत्तों को शेल्टर करा जाए? देखो, उन कुत्तों को जरूर करा जाए जिनको बीमारी है, उनको ठीक किया जाए। आप एक बात बताओ, कोरोना आया था, कोरोना में अगर किसी पर्सन को वैक्सीन नहीं लगी तो उसको बीमारी थी, क्या किया जा रहा था? उसको वैक्सीनेशन के लिए क्वारंटाइन कर रहे थे। अगर वो खुला सड़कों पे घूमेगा तो 4 लोगों को और पकड़ेगा, 5 लोगों को और पकड़ेगा। तब गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया था? क्वारंटाइन करने के लिए, राइट? जैसे फ्रेम था, मेरा सवाल ये है कि सर एक व्यक्ति ने एमसीडी के ऊपर आरटीआई लगाई कि आखिर में तुम्हारे को कितने कुत्ते शेल्टर करने की जगह है, तो उन्होंने बताया 3,500 और दिल्ली में ही जो कुत्ते हैं वो लगभग 4 से 5 लाख हैं।
तो आखिर में इतने कुत्तों को शेल्टर कहाँ करा जाएगा? मैं ये सवाल और हमारी जो मीडिया टीम है वो सवाल इसलिए कर रही है कि हमारा भारत देश बीफ एक्सपोर्ट में दूसरे नंबर पर है और कुत्ते एक्सपोर्ट में तीसरे नंबर पर है, और ये कुत्ते चाइना को बेचे जाते हैं और चाइना वो कुत्तों को खाता है। मेरा सीधा सीधा सवाल, जब सरकारी चीज़ों में जब भ्रष्टाचार होता है, आप मुझे नहीं पता आप मानते नहीं मानते, लेकिन हम जर्नलिज्म में उन भ्रष्टाचार को एक्सपोज करते हैं, तो क्या आप ये नहीं मानते कि जिस तरीके से 3,500 कुत्तों के लिए शेल्टर है, 4,000 4 लाख 5 लाख प्रॉपर नहीं है, तो वो कुत्ते भ्रष्टाचार की भेंट चढ़कर चाइना की ओर जाएंगे? हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। आप बता दीजिए, क्योंकि आप सरकार के पक्ष में। आपकी बात भी बिल्कुल ठीक है, इस बात में मैं डिनाई नहीं करूंगा, क्योंकि ऐसा हो रहा है, यहाँ से कहीं ना कहीं हो रहा है, लोग बेचते होंगे आपको उसमें। क्या लगता है कि पर अगर इसका मतलब ये तो नहीं कि जो उन्होंने एक्शन लिया उसको ही पलट दे। एनजीओ वाले ये दिल्ली, ये जो कुत्ते अगर आप कह रहे हो कि चाइना भेज दिए जाएंगे इनको मार के खाने के लिए, तो आपको क्या लगता है कि दिल्ली की जनता जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ सड़कों पे उतर सकती है, अगर ये चाइना को एक्सपोर्ट किया जाएगा तो वो शांत घर में बैठेगी? आप लोग फिर विरोध करने आ जाओगे ना उन्हीं लोगों का? क्यों करने आएंगे? मतलब अच्छा, विरोध क्यों करेंगे जब हमें पता है कि एक पशु को काट के हम कौन से पशु को खाने के पक्ष में आज तक समर्थन करते हैं, ये बताइए। आपने उन प्रोटेस्टर को समझा जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हाँ, वो समझा। इसलिए नहीं कर रहे प्रोटेस्ट के, उन्हें शेल्टर क्यों करा जा रहा है, वो इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सुनिए, सबकी बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन जो मैंने प्रोटेस्ट कवर करे हैं उनका कहना यह है कि जब सरकार के पास जगह ही नहीं है शेल्टर करने की, तो आखिर में वो कहाँ रखेंगे? यही बात हुई थी जब सरकार आई थी। मोदी जी, आपके पास तो जगह ही नहीं है, आवास कहाँ से बना के दोगे गरीबों को? तो जगह निकाली ना, चाहे नरेला निकाली, चाहे ओखला निकाली, चाहे कालका जी निकाली, चाहे गोविंदपुरी के वहां पे निकाला, जगह निकाली ना। अभी भी दिल्ली के अंदर जब हज हाउस बन सकते हैं ना, द्वारका के अंदर जमीनें आवंटित हो सकती हैं, जब रोहिंग्या बांग्लादेशियों के लिए जमीनें बन सकती हैं, उनको जगह सहूलियतें कराई सकती हैं, तो ये हमारे दिल्ली के सो कॉल जीव हैं, ये डॉग्स हैं, हमें भी प्यार है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो डॉग्स को सड़क पे मत छोड़ो, उनको खुजली हो। आप कह रहे पार्ले जी, आपको पता है सबसे ज़्यादा नुकसानदायक कुत्तों के लिए पार्ले जी है, जिसका आप अभी इनसे पूछ रहे थे। आप पहले इसको देखिए कि हम पार्ले जी खिला करके कुत्ते को स्वस्थ कर रहे हैं या उसको बीमार कर रहे हैं। सर, मेरा आखिरी सवाल आप लोगों से, हमारा आखिरी सवाल ये है कि जैसा आपने कहा कि 2 हफ्तों का 2 महीने का टाइम दिया, 8 हफ्तों का टाइम दिया सुप्रीम कोर्ट ने, ताकि सरकार जो है वो क्रिएट करे शेल्टर को। ये सुओ मोटो एक्शन लेकर करा सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि गलत हो रहा है। अगर 8 हफ्तों में इतना सब कुछ हो सकता है, तो फिर 8 हफ्तों में क्या रेप केसेस नहीं रुक सकते? सरकार नहीं सोच सकती? एयर पोल्यूशन से जो 15 लाख लोग मरते हैं, क्या 8 हफ्तों में हमारे दिल्ली से पोल्यूशन खत्म नहीं हो सकता? अगर इतनी बड़ी चीज शेल्टर बन सकते हैं, तो फिर 8 हफ्तों में क्या क्या नहीं हो सकता? जो रोडों पर जो गड्ढे होते हैं, उन गड्ढों से जो एक्सीडेंट होते हैं, जो 1,80,000 लोगों की मौत होती है, एनसीआरबी का डेटा है, क्या वो खत्म नहीं हो सकते? हो सकता है। तो क्या हमारे देश में सिर्फ कुत्ते ही प्रॉब्लम है, या फिर एयर पोल्यूशन, रेपिस्ट है? वो कुत्तों का ये टॉपिक नहीं है, लेकिन अगर कोई चीज़ अगर सामने निकल के आ रही है कि उसके केसेस ज़्यादा निकल रहे हैं, तो उस पर तो सरकार एक्शन लेगी ना। अरे भाई साहब, आप एक बताओ, सुमो मोटो वो ले भी ले, लेकिन वो बलात्कारी जाके बेल ले आता है, और बेल की इजाजत कौन देता है उसको? हमारा ये संविधान देता है। और जब संविधान के अंदर अच्छे कामों के लिए संशोधन होता है, तो विपक्ष छातियां फाड़ता है, लोकतंत्र की हत्या हो गई, संविधान की हत्या हो गई, फलाना हो गया। अभी वक्फ बोर्ड के अंदर संशोधन किया गया था ना, तो राष्ट्रपति शासन की क्या इज्जत रहेगी? राष्ट्रपति हमारी जो है द्रौपदी मुर्मू जी की, प्रधानमंत्री, तमाम वो लीडर जो रात को 2:30 बजे तक उस बिल को पास कराने के लिए बैठे रहे, उनका क्या मान सम्मान रह गया? 140 करोड़ लोगों का क्या मान सम्मान रह गया जब सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर रोक लगा दी? आपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो हमारे भाग 4 में है, उसमें साफ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि जितने भी एनिमल्स हैं वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंडर में आएंगे, और उसके लिए स्टेट, मतलब जो सरकार है वो सोचेगी। सरकार ने क्यों नहीं सोचा? इतने जो लोग मर गए, इतने जो कुत्तों के बाइट से मर गए, सरकार ने जो लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार ने काम करा, वो पहले केजरीवाल की गवर्नमेंट या फिर अब रेखा गुप्ता जी की गवर्नमेंट ने आखिर में कुत्तों को रेबीज के इंजेक्शन क्यों नहीं लगाए? मेरा आखिरी सवाल ये है। आप बताइए, कितने 4 साल हो गए मेरे को लग रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, या तो मैं वही कह रहा हूँ, जो सरकार आई है अभी, जो गौ माता के लिए कर सकती है, गौशालाओं में रखो उनको, अपने वहां पे रखो, वो डॉग्स के लिए कर छोड़ देगी क्या? आप ये बताइए, 4 महीने में तो आप सोचो 40 साल का आपको एक्सपीरियंस दिखा दे। आज सिल्ट देख रहे हो कितनी निकल रही है, आज जल भराव देख रहे हो कि जिनके घर डूब जाते थे, आज कम से कम घंटा बारिश होती है, 20-25 मिनट में पानी निकल जाता है। आज नालों की सफाई दिख रही है, यमुना मैया की सफाई दिख रही है, छठ पूजा आने वाली है, आप देखना क्या होता है वहां पे। जो सरकार काम कर रही है वो दिख रही है, सड़कों पर निकल जाती है वो लोग। आप 4 महीने में इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, ये 11 साल वाले से क्यों नहीं रखी?